पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या देखेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। देखो जो हमारा कैलकुलस है, कैलकुलस में बेसिकली दो पार्ट, दो चीजों को हम स्टडी करते हैं। एक होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या है उसकी बात करते हैं। और स्लोप को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, y अपॉन में एक्स। स्लोप को dy बाई dx, जैसे ये कोई ग्राफ है तो इसका स्लोप निकालना है तो क्या करते हो, y अपॉन में x करते हो, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो जब भी तुमसे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो y अपॉन में x। जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं, सपोज करो इसमें x है और इसमें t है, इस डायरेक्शन में x है और इसका t है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसे स्लोप दे रखा है, ठीक है, तो इसका स्लोप तुम्हें क्या देगा, ठीक है। तो स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका स्लोप, तो स्लोप में y एक्सिस को ऊपर रखते हैं और x एक्सिस को नीचे रखते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो गया, स्पीड, या फिर क्या बोलोगे, वेलोसिटी, समझना है। तो स्लोप में हम डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, y अपॉन में x किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। देखो अभी अगर ये स्लोप है, ठीक है, तो ये कुछ एरिया कवर कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई कर्व ऐसा आ जाए, ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो जब हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी y एक्सिस है उसको x एक्सिस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y को तुम क्या करोगे, x एक्सिस से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सिंबल किसका होता है, इंटीग्रेशन का होता है। ये सिंबल किस चीज का होता है, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मैं बोल दूं इधर वेलोसिटी है उधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, तो इसका एरिया हमें क्या देगा, तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। तो वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलना चाहो तुम। वैसे डिस्प्लेसमेंट बोलना ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन आई थिंक सभी को आता है। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा डेफिनेट, पहले इनडेफिनेट की बात कर लेते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हम और इनडेफिनेट में डिफरेंस क्या होता है, इनडेफिनेट में कांस्टेंट क्या है ये हमें नहीं पता होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, अगर x की पावर n हो, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, तो तुम क्या करते हो, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, साथ में एक कांस्टेंट लाते हो। इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है, एक पावर ऐड होती है और वही चीज क्या आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं x की पावर क्यूब का तुम इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, फोर अपॉन में फोर प्लस में कांस्टेंट। क्लियर। तो ये कांस्टेंट नहीं पता ना कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हमें ये कांस्टेंट क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट, पता ही नहीं है ना। लेकिन जहां पर ये कांस्टेंट नहीं आए उसे हम क्या बोलते हैं, देते हैं डेफिनेट। तो डेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, लिमिट यूज करते हैं। यहां अगर कभी इंटीग्रेशन आएगा तो तुम्हारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ कुछ लोअर लिमिट लिखेगा, कुछ अपर लिमिट लिखेगा, ठीक है, और ये वाइड है, और उसको तुम सिंप्लीफाई करके लिखो। तो ऐसा कभी आ जाए जब तुम्हें लिमिट दे रखा हो तो वो क्या कहता है, डेफिनेट। तो उस समय प्लस सी नहीं आता। जब नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं जहां पे लिमिट नहीं होता, वहां पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। बट डेफिनेट की बात करें, जहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी जाती है वहां पे कांस्टेंट नहीं आता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों, कि उसमें क्यों नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया है, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट लिख रहे होगे तब भी कांस्टेंट आएगा, और जब लोअर लिमिट लिख रहे होगे तब भी कांस्टेंट आएगा, और दोनों को माइनस करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए वो क्या कहलाता है, डेफिनेट। ठीक है। तो
अगर हम क्लास 12 के मैथ्स की बात करें तो एक्सरसाइज 7.8 में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक मेथड बताया, लिमिट ऐसा सम, ठीक है। बट अभी हम वो मेथड नहीं कर रहे, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन कर, ठीक है। तो फटाफट यहां तक नोट कर लो, एंड यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अभी हम एक्सरसाइज 7.9 शुरू करेंगे। ओके सर। ठीक है सर एक बार फिर से बताना क्या बताया अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी मैंने जैसे थोड़ा सा बेसिक बताया कि कैलकुलस में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और एक इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में हम क्या बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं, और स्लोप हम फाइंड आउट लिखते कैसे, डी वाई बाई डी एक्स। उसमें हम क्या करते हैं, वाई बाय एक्स फाइंड आउट करते हैं। मतलब स्लोप हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस को ऊपर और एक्स एक्सिस को नीचे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये क्या एरिया है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इधर वेलोसिटी है उधर टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या देगा, उसका एरिया क्या देगा, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि एक तरफ फोर्स है और एक तरफ टाइम है, एक तरफ फोर्स है और एक तरफ क्या है, टाइम है, ठीक है। अब इसका एरिया तुम्हें क्या, इसका एरिया क्या देगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है क्या तुम्हारा, ये होता है लीनियर मोमेंटम या फिर इम्पल्स, दोनों चीज होती है। तो इसका एरिया तुम्हें क्या देगा, इम्पल्स या फिर लीनियर मोमेंटम। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। बस ये समझ लो कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए y मल्टीप्लाई बाय एक्स, y मल्टीप्लाई बाय एक्स, और डिफरेंशिएशन में स्लोप निकालने के लिए y बाय एक्स, y बाय एक्स यानी डिवाइड में, क्लियर, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूले मैं तुम्हें ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब तक मैं ये फॉर्मूले तुम्हें इलस्ट्रेट करूंगा, ठीक है। थोड़ा एक दो फॉर्मूले को अभी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कर लिया कि अगर एक्सएन आ जाता है तो एक पावर बढ़ती है और वही चीज डिवाइड में आ जाती है। अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, एक एक्स लग जाता है। ये भी चीज मैंने तुम्हें बताया था क्यों होता है, ठीक है। अगर 1/x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x हो जाता है। अभी इसमें देखो, अभी मैंने ना लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लगाई, ठीक है, तो कांस्टेंट लिखो। अच्छा, इंटीग्रेशन में मैंने तुम्हें एक और चीज बताया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट कब बोलते हैं, जब यहाँ पे कांस्टेंट सीध बताते हैं, तो ये कांस्टेंट डिफाइंड नहीं है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दूं तो ये कांस्टेंट आता ही नहीं है। कांस्टेंट आता नहीं है, इसका मतलब क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक दिख जाएगा। फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में दोनों से आते हैं, और ज्यादातर मैथ्स में इनडेफिनेट से आते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये पढ़ लेते हैं, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और अगर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की बात करें तो वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये सारे फॉर्मूलेज है, ये क्या है, सारे फॉर्मूले हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है तुम्हारा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। अच्छा, तुम लोअर लिमिट को इस तरफ भी लिख सकते हो और इधर ऊपर की तरफ, या इस तरफ और इस तरफ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या है, x + 1 dx है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ x लिखा है तो x का मतलब क्या है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड होगी, एक पावर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, x², और वही चीज क्या आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। अच्छा, 1 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है, x, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। और फिर मैंने तुम्हें सिखाया यहाँ जब हमने एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो अब हम लोअर लिमिट अपर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? दोबारा से रिपीट करता हूं, x की पावर 1, तो एक बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा 2, और वही चीज क्या आ जाएगा, डिवाइड में, और कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, x आ जाता है। जैसे अगर यहाँ 2 होता
तो क्या हो जाता, 2x हो जाता, 3 होता तो 3x हो जाता। क्लियर है? ठीक है, तो अब एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर अपन में 2 प्लस में 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट यानी -1 का स्क्वायर अपन में 2 -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर? सिंपल एक बार फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह अपर वाली वैल्यू एक बार पुट करनी है, फिर माइनस का लगा के फिर हमें क्या करना है, लोअर वाली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, यूजुअली फिजिक्स में होता क्या है, अपर लिमिट कोई वैल्यू दी हो रखी है तो लोअर लिमिट 0 होती है, तो उसमें हम ना ये वाला पोर्शन करते ही नहीं है, क्योंकि एक्स की जगह 0 आएगा तो कुछ बचेगा ही। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे, और जिनका नोट हो चुका है ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, जिनका हो चुका है वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करे। ठीक है, डन। तो देखो 1/x का उधर फॉर्मूला लिखा है, इसका इंटीग्रेशन सभी समझ चुके होंगे, log x हो गया। अच्छा, जिसको लॉगरिथम सॉल्व करना आता है वो अच्छी बात है, जिसको लॉगरिथम सॉल्व नहीं करना आता वो आइडेंटिटी सीख लो। तो वो होती क्या है, पहले 3 पुट करोगे तो log 3 माइनस log 2 हो जाएगा। ध्यान दो, इसमें कहीं भी कांस्टेंट नहीं लिख रहा, प्लस में सी जैसे फॉर्मूले में हम इनडेफिनेट में लिखते थे, डेफिनेट में नहीं लिखते, क्योंकि वो बाद में कट जाएगा। सपोज करो अगर मैं यहाँ प्लस सी लिखता, तो एक बार प्लस सी यहाँ भी आता और यहाँ भी आता, तो ये बीच या माइनस से होने से क्या हो जाता, कट जाता। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, ये लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन में बी होता है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन में बी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि हमें log 3 की वैल्यू भी पता है, मुझे पता है, और log 2 की वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है, सीधे यही कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, तो इसको इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे, एक एक को करना शुरू करो। इस 4 को ऐसे का ऐसा रखो, एक्स क्यूब है तो एक पावर बढ़ेगी वही डिवाइड में। ठीक है, फिर -5 एक्स स्क्वायर है, एक पावर बढ़ेगी वही चीज डिवाइड में। फिर 6 का करेंगे, एक पावर बढ़ेगी वही चीज डिवाइड में, और साथ में क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो ये जो कट रहा है काट दो। अब तुम क्या करना है, ये होमवर्क में करना है, एक बार अपर वैल्यू पुट करनी है, फिर माइनस करके फिर लोअर वैल्यू पुट करना है। तो फटाफट इसको कर लो, जिनका ये नोट हो चुका है वो सॉल्व कर सकते हैं, जिनका नोट नहीं हुआ वो ये नोट कर लो। और यहां तक अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आराम से घर पे कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या कहता है, यहां पे लिमिट दे रखा है 0 to π/4 sin 2x dx, sin 2x dx। यहां देखो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन दोनों का यूज है। ठीक है, तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उनको थोड़ा सा दिक्कत फेस करने को पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। देखो, अगर sin x होता है तो cos x बन जाता है, माइनस cos x बन जाता है। ठीक है, तो अगर sin 2x आ गया तो क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x। समझ में आ रहा है, sin 2x आ गया तो क्या बन जाएगा, माइनस cos 2x। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में अगर x के अलावा कुछ और आता है, जैसे 2x आता है या 3x आता है, तो अभी तुम क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो माइनस cos 2x, तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। जो भी, जैसे देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x। ठीक है, लेकिन x के अलावा कुछ भी हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो जो भी उसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में हो जाता है। ये क्यों होता है, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। ठीक है, बस अभी यहाँ ये समझ लो, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। यहाँ 3 होता डिवाइड में आ जाता, 4 होता डिवाइड में हो जाता, सिंपल। ठीक है, हाँ हाँ 2 से नहीं,
ये एंगल और ये 2 नॉर्मल वैल्यू है तो ये नहीं कटेगा, जैसे ये 2 यहां होता तब कट जाता, ठीक है। तो इसकी लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू। तो अब अपर वैल्यू पुट करो, ये 1/2 ना, चाहो तो बाहर लेना है तो बाहर ले लो, -1/2 बाहर ले लो, तो cos 2 x की जगह π/4 आ जाएगा, माइनस cos 2 x की जगह 0 आ जाएगा। एक बार x की जगह π/4 पुट कर दो, π/4 का मतलब है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डिग्री, जैसे 30, 45, 60, वैसे एक दूसरा तरीका होता है रेडियन। कुछ भी डिग्री तुम्हें दे रखा है उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोल दूं 30 डिग्री, ठीक है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, या 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री तो π/180 फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, π/4 रेडियन आ जाएगा। अब ये π/2 हो जाएगा, cos π/2 का मतलब क्या है, cos 90। तो cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0, बाहर 1/2 ऐसे का ऐसा, और cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 क्या होता है, cos 0 1 की, cos 0 की वैल्यू है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे अच्छे से। cos 0 की वैल्यू क्या आ जाती है, -1, ठीक है। तो ये वाला माइनस प्लस का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। सेम इसी बिहाफ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको आराम से घर पे होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में देखो लिमिट क्या है, 4, 5 ex। ये जो ex होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन यही होता है, इसका इंटीग्रेशन सेम रहता है, कुछ बदलता नहीं है। ex का इंटीग्रेशन ex ही रहता है, बदलता नहीं है। डिफरेंशिएशन में भी ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, बदलता नहीं है। E5 माइनस e⁴, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, बस x की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो e⁴ कॉमन ले लो, तो e-1 आ जाएगा, अदरवाइज वही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 0 to π/4 10x dx है, तो 10x का इंटीग्रेशन बताओ, 12th में से कोई बच्चा बताए 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग cos x। इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, हो सकता है वो लंबा मेथड। ठीक है, cos π/4 क्या होता है, 1/√2, और cos 0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो इस यहां तक हम सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग 1/√2 अपॉन में 1, सेम वही रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे तुम क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, अगर तुम ये सोच रहे हो कि 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस लॉग cos x कैसे होता है, तो ये फॉर्मूला मुझे याद है। तुम क्या कर सकते हो, 10x को साइन अपॉन में cos कर सकते हो, फिर cos को t लेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ में आया, 10x को क्या कर सकते हो, साइन अपॉन में cos, cos को t लेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं।